दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज जानते हैं कि इनका क्या क्वेश्चन है और इनका जो क्वेश्चन होगा उस टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं आज के डेट में हम लोग टैक्स पेयर होते हैं और टैक्स पेयर के साथ साथ में बहुत सारे टैक्स पेयर करते हैं भारत सरकार को। लेकिन आज के दिन में इनकम टैक्स की तरफ से नोटिफिकेशन या ईमेल से नोटिस आ जाता है। अब हमेशा हम लोग को तो जानकारी भी नहीं हो पाती है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? आप यहाँ पर जब अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो यहाँ पर अगर आप रिटर्न फाइल करें या फिर ना करें, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी डाउट लगता है तो आपको वह नोटिस देता है। अगर आप रिटर्न पहले से फाइल करते हैं तो फिर जो भी आईटीआर में आपका जो ईमेल आईडी दिया हुआ होता है उस पर ही नोटिस भेजा जाता है। यहाँ पर आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो भी प्रोफेशनल होते हैं वे अपना ईमेल आईडी डाल देते हैं। कई लोगों के पास ईमेल आईडी होता नहीं है, वे पैसा तो अर्न कर रहे हैं लेकिन उतना पढ़े लिखे नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रोफेशनल होते हैं वे अपना ईमेल आईडी डाल देते हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंट तो नोटिस आपको मेल पर भेज देता है लेकिन आपको तो पता ही नहीं चलता है। तो फिर इस तरीके से कई बार आपके ऊपर एक तरफा कार्रवाई हो जाता है, यहाँ पर पेनाल्टी तक डिपार्टमेंट लगा देता है। इसलिए जितने लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं मैं सभी को यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप अपना रिटर्न फाइल करवाएं तो आप अपना ईमेल आईडी दें। अगर नहीं पता है तो अपने प्रोफेशनल से इस पर बात करें। और क्योंकि कल को अगर आपका जो प्रोफेशनल है उन्हें कुछ हो ही जाता है, वे दुनिया में ही नहीं रहते हैं, अगर मान लेते हैं तो फिर आपका काम कैसे होगा। इसलिए आप ईमेल आईडी अपना दिलवाएं। जी, यहाँ पर जीएसटी में भी कितने लोग अपना ईमेल आईडी डाल देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्टी का अगर आप मतलब जीएसटी रिटर्न कर रहे हैं या इनकम टैक्स रिटर्न कर रहे हैं तो पार्टी से आप अवश्य उसका ईमेल आईडी मांगिए और अप टू डेट रखिए। थैंक यू जी, अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर ईमेल आईडी पे आपका नोटिस आता है लेकिन कई बार आपके घर पर बाय द स्पीड पोस्ट नोटिस आता है, तो अब सवाल उठता है कि नोटिस क्यों आता है। तो हो सकता है कि डिपार्टमेंट आपसे संतुष्ट नहीं हो, आपके ऊपर कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड हो, इस वजह से भी नोटिस आता है। इसके लिए क्या करना? तो ये जो आता है घर पे अगर नोटिस आता है बाय पोस्ट, स्पीड पोस्ट हो या रजिस्टर्ड पोस्ट हो, तो उसके अगेंस्ट में हमको क्या करना चाहिए? जी, यहाँ पर सबसे पहले कोई भी नोटिस आए तो उसको इग्नोर नहीं करें। कई लोग उसको ऐसे ही फाड़ कर फेंक देते हैं कि मैं फाड़ कर फेंक दे रहा हूँ तो चलो अब काम बन गया, लेकिन ऐसा बेवकूफ़ी नहीं करना चाहिए। जो भी नोटिस आता है आप अपने प्रोफेशनल से बात करें, किसी भी इनकम टैक्स के एडवोकेट के पास जाएं, सीए के पास जाएं और उस नोटिस को पहले समझें कि नोटिस क्यों आया है। अगर कोई पहले का बकाया आउटस्टैंडिंग डिमांड है या फिर डिपार्टमेंट संतुष्ट नहीं है, आपसे यहाँ पर डिक्लेरेशन मांग रहा है कोई, तो आपको देना चाहिए। मतलब नोटिस का रिप्लाई आपको जरूर देना चाहिए। जीएसटी में भी लोगों को नोटिस आ रहा है और जो लोग रिप्लाई नहीं दे रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो जा रहा है। तो आप नोटिस का रिप्लाई यहाँ पर जरूर दें। अगर कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड है तो उसे आप पे करें, नहीं तो उस पर 1% के दर से इंटरेस्ट बढ़ते चला जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो अगर कोई भी सरकारी नोटिस अगर आ रही है तो उसको इंडिविजुअली आपको फिजिकली आप अपने जो सीए हैं या चाहे लीगल एडवाइजर हैं उनके द्वारा आप फेस करिए। धन्यवाद, थैंक यू। जी, तो आज के इस वीडियो में मेरा ओवरऑल यही कहना था कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न जहां भी फाइल करवाएं या फिर जीएसटी फाइल करवाएं, सबसे पहले ईमेल आईडी आप अपना अपडेट रखें। कारण यह है कि कोई भी नोटिस आता है तो आपके मेल पर आता है और आपका मेल नहीं रहेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। और उसके बाद कोई भी नोटिस आपको रिसीव हो तो नोटिस को समझें, आप अपने प्रोफेशनल से बात करें और समय रहते उस नोटिस का प्रॉपर रिप्लाई दिलवाएं। नहीं तो यहाँ पर आपको कल को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और आपको कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें और अगर फोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।